8 दिन का टाइम दे रहे हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को। अच्छा, या हमारे विधायक जी को या हमारे सांसद जी को या हमारे किसी को भी लगा लो। लेकिन उन्होंने तो पूरा ही कवर कर लिया। हॉस्पिटल के सारे तो शीशे टूट गए, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी उनका भी शीशा टूट गया। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जगह नहीं है ऐसी जो कि हम बैठ जाएं, हमारे बुजुर्ग या यहाँ से कोई मतलब बैठ के 2 बातें कर लें या थोड़ा आश्वासन मिल जाए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ये जगह थी थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे भी क्रिकेट। नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्ताबाद के वीर सावरकर हॉस्पिटल में। कहीं ना कहीं यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ के जो वीर सावरकर हॉस्पिटल के अंदर है वो समस्या मतलब स्थिति सामान्य नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे लड़कीबाजी कहे या फिर बैट बॉल की वजह से कहे या फिर बाइक की वजह से कहे, यहाँ पे बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही है। लगातार शिकायतों के आने की वजह से हम यहाँ पे एक बार वीर सावरकर हॉस्पिटल के अंदर आए हैं अब यहाँ के बुजुर्गों के बीच में, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे स्थितियाँ हो रही है ये क्यों हो रही है इस तरीके। आपको बता दें, हमने इससे पहले भी यहाँ की रिपोर्ट जब डाली थी तो इससे पहले जो यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट है उन्होंने एक वादा करा था कि विधानसभा का नाम जो कि मुस्ताबाद है उसे बदला जाएगा, लेकिन बदलने के कारण लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर यहाँ के विधायक को क्या हो गया है, ना नाम बदल रहे ना स्थिति को सामान्य कर रहे हैं। अब जनता से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो इनकी शिकायत आ रही है, उनमें कितनी सच्चाई है। सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार एडवोकेट। सर, लगातार आपकी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ से समस्याएं आ रही हैं, बाइकें चला रहे हैं वो किसी की नहीं सुनते, यहाँ पे लगातार लड़कीबाजी के धंधे होते हैं। आखिर यहाँ के जो विधायक है वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हमारी सभी जनप्रतिनिधियों, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या हमारे निगम पार्षद, हमने उनको पिछले दिनों भी ये याद कराया था कि भाई ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें वहाँ गेट पे एक जो भी सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार होना चाहिए, जो कम से कम जो है यहाँ जो मोटरसाइकिल, क्रिकेट, कुत्ते वाले जो आते हैं उनको रोका जाए। और यहाँ स्टैंडबाजी जो मोटरसाइकिल वे कल भी यहाँ स्टैंडबाजी चल रही थी और बड़ी मुश्किल से उनको रोका। वे किसी को भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है। बहुत पहले की बात है, यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, कार चलानी सीख रहे थे, एक बच्चा मर गया था। उसके बाद थोड़े दिन पुलिस ने भी वो देख रेख की, लेकिन अब क्या स्थिति है, अगर किसी भी बच्चों को आप देखते हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट यहाँ घूमते हैं, अभी 2 दिन पहले यहाँ बड़ी तेजी से बॉल लगी थी इनकी और यहाँ चक्कर आ गया था, मुझे भी आज तक परेशानी चल रही है गर्दन पे, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर इन बच्चों को कहते हैं तो ये और उल्टा या वो करते हैं, परेशान करते हैं। ये यहाँ क्रिकेट और इस तरह से जो है इन्होंने सारा जो पार्क बनाया था सांसद जी ने, वो पार्क भी यहाँ ख़त्म हो गया है। और जो कुत्ते जो है लेकर आते हैं, कई बार वे कुत्ते जो है घूमने वालों को काटते हैं और यहाँ गंदगी करते हैं, यहाँ लैट्रिन करते हैं। लैट्रिन के लिए कुत्तों का जो है विशेष वो हो गया है। और इधर मोटरसाइकिल स्टंटबाजी जो हो रही है, यहाँ किसी को भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कोई भी यहाँ ये ना सोचे कि हम ही, उनके अलावा किसी को भी चोट पहुँच सकती है। और इसके बावजूद जो क्रिकेट है इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दिया। अगर इनको ये कहते हैं बेटा थोड़ा परे को खेल लो तो ये लड़ने को तैयार रहते हैं। तो मेरा पुलिस से भी और मेरा जनप्रतिनिधियों से भी, मेरा सभी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दे के हमारे यहाँ घूमने वालों की समस्याओं को विशेष जोर से ध्यान दे और इसके हमें निदान दिलावे। यहाँ क्रिकेट, मोटरसाइकिल जो अनावश्यक यहाँ लड़कियाबाजी भी होती है और इस तरह से जो गंदगी फैल रही है उनको यहाँ दूर करें। मेरा निवेदन है सभी से, पुलिस प्रशासन से। यहाँ पे पुलिस प्रशासन तैनात नहीं रहता है क्या? एक गाड़ी 1-2 बार पुलिस हमने बात करी है, जो यहाँ पुलिस आते हैं वो जो गाड़ियों में, वो कहते हैं जी हम तो यहाँ वैसे ही आते हैं, अगर आपको जो हमारी मतलब हेल्प चाहिए तो पहले 112 या उधर कॉल करें, उसके बाद वो पुलिस हमारे लिए सहयोग करती है। ऐसा तो 1-2 बार कोई भला ही पुलिस वाला होगा जो हमारे साथ घूम ले। आपने भी ये कहा पुलिस वाले आते हैं वैसे ही आते हैं, वैसे ही घूमने इतना टाइम है कि पुलिस वालों के पास घूमने किसी भी पार्क में चले जाएंगे। यहाँ ज्यादातर हम देखते हैं उनकी गाड़ियां खड़ी रहती है 2-2, 3-3, उनके सामने भी यहाँ स्टंटबाजी होती है, कोई नहीं रोकता। हम शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं। तो इसलिए हमारा प्रशासन से, सभी से हमारा निवेदन ये है, जनप्रतिनिधि से भी, कि इस ओर विशेष ध्यान दे। और यहाँ क्रिकेट और जो ये मोटरसाइकिल वाले और इसके बावजूद जो कुत्ते वाले, विशेषतः मेरा सीएमओ से भी निवेदन है, जबकि सीएमओ बहुत अच्छे हैं यहाँ,
और उन्होंने इस बात पे वे बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक दिन हम उनके साथ थे, उस समय इन्होंने कुत्ते वालों ने उनको हमारे सामने धमकाना शुरू कर दिया कि हम तो लाएंगे और ऐसे ही कराएंगे, जो होता हो कर ले। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि इसको रोका जाए। सर कहीं ना कहीं 3 मांगे दी जा रही है, पहले कुत्तों की समस्या, उसका गाड़ियों की समस्या, उसका ये बैट बॉल खेलता है इसकी समस्या। आपको कहाँ तक ये सही लग रहा है? और विधायक जी जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ। देखो जी, विधायक जी से तो अभी हमारा ज़्यादा कभी हमने उन्हें कहा भी नहीं, तो 1 बार 2 बार आए तो थोड़ा हमने इशारा दिया, और हमें लग रहा कि थोड़ा इस पर ध्यान कम दिया जा रहा। निगम पार्षद जी भी आए, हमने उन्हें भी कहा, लेकिन ये उनका मैटर नहीं था। और सीएमओ साहब के सामने भी यहाँ हालात ख़राब हो गए थे। एक दिन बच्चे उनके सामने ही ये कह रहे थे हम कुत्ते भी घुमावेंगे और बाइक भी चलावेंगे, वो भी लाचार हो गए थे एक दिन तो। और हम भी बच्चों को रोज़ समझा रहे, हमें यहाँ लड़कियाँ भी घूमने आती हैं, और ये बच्चे जो आजकल बाइक पे स्टंट कर रहे, जो बच्चों के घर वाले हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि रोज बाइक लेकर जो आ रहे हैं उन्हें बाइक क्यों दी जा रही। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 बैठ के बाइक पे आवे और बदतमीजी करते हैं। पहले समझाने से मान जा रहे थे, अब कोई भी बच्चा किसी के कहने से समझ नहीं कर रहा। खेलने की जगह नीचे ग्राउंड में भी है, तो थोड़ा यहाँ बड़े बुजुर्ग घूम लेते हैं। सुबह योग में जब आते हैं तो वे योग भी पार्क ये जो पार्क आपके यहाँ पे सांसद जी ने बनाया था जी, ये मतलब खेलने की जगह लग तो रही है, या फिर ये भी खत्म कर दिया पूरा? लगभग नहीं, खेलने की जगह है, लेकिन उन्होंने तो पूरा ही कवर कर लिया। हॉस्पिटल के सारे तो शीशे टूट गए, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी उनका भी शीशा टूट गया, और ऐसे हमारे में शीशा किसने तोड़ा? बच्चों ने तोड़ा। हाँ, पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, जब भी उन्हें वो कुछ नहीं करेगा। और हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, सुबह हम जब योग करते हैं तो बच्चों की गेंद निरंतर, ऐसे 50 आदमी होंगे जिनको गेंद लग रही है, कुछ लोग घायल भी हो गए। हमारे वकील साहब भी खड़े हैं, परसों इनको भी गेंद लगी और बहुत ज्यादा इनकी गर्दन में चोट आ गई। अच्छा, कहीं ना कहीं मजबूर होकर हमें ये कहना पड़ रहा। शासन प्रशासन विधायक हैं, हमारे पार्षद जी हैं, जो भी हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान दें। अच्छा, कहीं ना कहीं सुनिए, इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी यहीं की, वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि यहाँ का जो नाम है, जो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान बोला गया था विधायक जी के द्वारा कि नाम बदला जाएगा। लगता है जनता आश्वासन है कि नाम बदला गया है, फिर कमेंट में जो लगातार आ रहे हैं कि नाम वगैरह नहीं बदला गया, विधायक जी ढीले पड़ गए। देखो जी, हमें ये पता है कि राजनीतिक मुद्दे हैं। इसे दिखाइए भाई, एक मिनट। हमें ये पता है कि राजनीतिक मुद्दे हैं, और राजनीतिक मुद्दे हम यहाँ नहीं उठा रहे, हम केवल ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे। ये भी तो ग्राउंड के मुद्दे। हाँ, ये मोहन सिंह बीस जी ने कहा था कि इसका नाम बदल देंगे। हम तो चाहते हैं कि बदला जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें उससे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी जो विधायक जी ने कहा था कि इसका नाम बदल कर वो दूसरा कर दिया जाएगा। बहुत हमारे लिए खुशी की बात होगी, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन हम यहाँ से बहुत ज्यादा त्रस्त हो रहे हैं इसकी हमारी समस्या का। क्या सर क्या कहेंगे, जो यहाँ पे लगातार समस्याओं की शिकायतें मिल रही है? समस्या तो बहुत सारी है, लेकिन आपके तो विधायक जी कहते हैं ना कि हम तो जनता की सेवा करते हैं। अब कहाँ गए आपके विधायक जी? मोहन सिंह बेस्ट मेरे नहीं है, विधायक निगम पार्षद जी भी कहीं ना कहीं कहते हैं, हमारे सभी के हैं, चेयरमैन साहब भी सभी के हैं। बलाल ये है कि मैं तो दोनों प्रतिनिधियों से यही कहूँगा कि देखो इसको भी देखें जरा सा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई जगह है नहीं हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जगह नहीं है ऐसी जो कि हम बैठ जाएं, हमारे बुजुर्ग या यहाँ से कोई मतलब बैठ के 2 बातें कर लें या थोड़ा आश्वासन मिल जाए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है। ये जगह थी थोड़ी सी, इन्होंने यहाँ पे भी इन क्रिकेट वालों ने ऐसी हालत खराब कर रखी है कि परसों पहले दिन हमारे भाई साहब के लगी, कईयों के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कईयों के लगी है यहाँ पे। तो हमारे पुलिस 100 नंबर की जिप्सी भी खड़ी रहती है यहाँ पे। 100 नंबर की जिप्सी वालों से बोलते तो वो कहते हैं भैया कंप्लेंट करो जब करेंगे हम, तो क्योंकि उनका भी शीशा टूट गया है। अब किसी ने बताइए, 100 नंबर की गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहती है, वो कहते हैं कंप्लेंट करो जब करेंगे, मतलब सामने पुलिस खड़ी है, सामने वाले को चक्कू मार दो, लेकिन उसके बाद कंप्लेंट करो जब पुलिस कार्रवाई करेगी। वो ये कहते हैं, ये पुलिस की मतलब नाकामी है, नाकामी छुपा रही है। वो ये कहते हैं कि जब तक हम पे कोई कंप्लेंट नहीं आएगी जब तक हम काम ही नहीं करेंगे। तो पुलिस वाले जो खड़े हैं, पुलिस वालों से ये भी कहा था एक दिन, मैं कहा भाई कुछ इंसानियत भी होती है, मैं कहा इंसानियत के नाते से देख लो, भी तो खड़े हो सकते हैं, इंसानियत के नाते से देख लिया करो कि नहीं जी हम ऐसे नहीं देखते।
पुलिस यानी कि केवल ऑफिसर ड्यूटी के लिए है, कागजों में जो लिखे जाते हैं ड्यूटी उसी तक है क्या पुलिस? यहाँ पे हमारे बुजुर्ग सारे परेशान रहते हैं इसके कारण, यहाँ पे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। हमारा घूमना बंद हो चुका है यहाँ, हम बहुत परेशान हैं। हम इस समस्या का निदान चाहते हैं, कुछ भी हो ये होना चाहिए। एक मिनट यहाँ से सवाल है, आपने भी कहा कि पुलिस प्रशासन आती है लेकिन 100 नंबर पे कॉल करने के बाद वो कार्रवाई करेगी, आप भी यही बात कर रहे हैं। पुलिस वालों के अंदर फिर इंसानियत मर गई, वो कागजों में लिख करके रह गए, जो ड्यूटी होती है कागजों वाली वहीं तक रह गए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वाले रहेंगे तो जो अगर थोड़ी बहुत समस्या हो तो सोल्व होनी चाहिए। नहीं करते ना वो। हम तो अपने दयालपुर थाना जो SHO साहब है, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो कृपया इस पे ध्यान दें। क्या विधायक जी के अंडर में रह करके पुलिस वाले नहीं कर रहेंगे कुछ? विधायक जी इसके बात को तो नहीं कहेंगे, विधायक के अंडर में पुलिस दबाव भी तो विधायक का चलेगा ना? नहीं, विधायक के अंडर में पुलिस नहीं होती। अरे होती है, नहीं होती है, लेकिन ऊपर से तो कॉल आते ही होगा। भी नहीं है, बोलते होंगे वो, हम बुला लिए कि हमारे सामने थोड़ी बोलेंगे, वो बोलते होंगे। लेकिन मैं उस प्रशासन से ये कहना चाहूंगा जो अपना करावल नगर थाना है, SHO साहब है, हमारे ACP साहब है, हमारे DCP साहब है, सबसे हाथ जोड़ के हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बुजुर्गों की सुनी जाए और यहाँ पे हमारे जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। एक मिनट, यहाँ पे महिलाएं भी हैं। मैम ये बताइए, जो समस्या आ रही है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बैट बॉल की वजह से, बाइकों की वजह से समस्या, तो महिलाओं की भी इसी प्रकार की समस्या हो रही है लगातार? हाँ जी भैया, ऐसी हो रही है इधर। यहाँ पर ये कुछ लड़के पेड़ों के पास खड़े हो जाते हैं तो यहाँ ये लेडीज को नहीं खड़ा होने देते। यहाँ मतलब बॉल लग जाएगी तो वो ये कहते हैं यहाँ से हट जाइए, तो ये उन लोगों का खुद है ना, वो खुद खेलना बंद करे तो यहाँ पर ये लेडीज से भी सही घूम पाएंगी। जो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर यहाँ पे उत्पीड़ना होती है, आखिर ये सच बात है? हाँ, ये सही है। मतलब महिलाओं के ऊपर भी उत्पीड़ना हो रही है हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास? बिल्कुल और सही है। MS कुछ कहता है ना, MS कुछ कहता है ना हमारे हॉस्पिटल वाले, एक बार तो उनका गाड़ी पीट दिया इन बाइक वालों ने। फिर यहाँ के विधायक जी कर क्या रहे हैं? अब भाई विधायक की मैं ऐसे राजनीति नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो है ना ग्राउंड की देख लो ना तुम क्या हो रहा है यहाँ पे, देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इतनी हालत खराब है कि अगर तुम जाओगे ना वहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे बुजुर्ग इतने परेशान है यहाँ पे कि हमारी अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी 8 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, 8 दिन का टाइम दे रहे हैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को। अच्छा, या हमारे विधायक जी को, या हमारे सांसद जी को, या हमारे किसी को भी लगा लो, ठीक है जी, या निगम पार्षद पुलिस शर्मा से कोई भी है, हम उन्हें 8 दिन का टाइम देते हैं। अगर हमारे बुजुर्गों का समाधान नहीं हुआ समस्या का तो हम यहाँ पर रोड जाम करेंगे और यहीं बैठेंगे हम सारे बुजुर्ग। मतलब ये हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ जाओ? कम से कम यहाँ पर आपने देख लिया होगा, कम से कम यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो है कम से कम 500-600 के आसपास आते हैं। ये अल्टीमेटम मेन किस को दिया जा रहा है? उनके दाम प्रशासन के लिए दिया जा रहा है, या अगर कोई पॉलिटिक्स बाजी है तो उसको पॉलिटिक्स वालों को दिया जा रहा है। ये सभी के लिए है और हम क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी समस्या है हमारी। अच्छा, हमारे भाई सब बोलेंगे, इनसे बोलो। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं अब यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया गया है 6 से 7 दिन, मतलब कि 1 हफ्ते का। क्या वजह पुलिस प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद बातों को नहीं सुनते हैं या इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी हॉस्पिटल के बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाएगा और अपनी मांगों को रख करके उसके ऊपर समाधान निकल जाएगा। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।